ओम शांति। एक्सीडेंट किन कर्मों के कारण होता है? एक्सीडेंट का सच जो कोई नहीं बताता। देखिए, इंसान जब भी किसी एक्सीडेंट की खबर सुनता है तो सबसे पहले यही कहता है कि किस्मत खराब थी। कोई कहता है भगवान की मर्जी थी, कोई कहता है उसका समय पूरा हो गया था। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि आखिर हर दिन लाखों लोग सड़कों पर चलते हैं और आप सभी देख रहे हैं, आप हम सब मिलकर के लाखों लोग प्रतिदिन सड़कों पर चलते हैं। फिर किसी एक के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कोई मामूली सी टक्कर में अपनी जान गंवा देता है और कोई इतना बड़ा हादसा झेलकर भी बच निकलता है? ये प्रैक्टिकल आपने देखा होगा कि किसी का जरा सा एक्सीडेंट होता है और वो जान गंवा देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और कोई कोई बड़े हादसे से भी बच जाते हैं, टल जाते हैं। किसी किसी को तो एक खरोंच भी नहीं आती है। क्या ये सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा नियम कानून काम कर रहा है? हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता है। जो हमें अचानक लगता है वो दरअसल बहुत पहले से तैयार हो रहा होता है। इंसान सिर्फ उस आखिरी पल को देखता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा जीवन जुड़ा होता है उसे नहीं देख पाता है। मृत्यु भी कोई एक पल की घटना नहीं है कि एक पल में आई मृत्यु और एक पल में जीवन खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। मृत्यु वो है जो जीवन भर के किए हुए कर्मों का अंतिम परिणाम होती है। जब किसी इंसान का जन्म होता है तो उसके साथ केवल शरीर नहीं आता है, उसके साथ उसका कर्मों का हिसाब भी आता है। जैसे गाड़ी में जितना ईंधन डाला जाता है गाड़ी उतनी ही चलती है, वैसे ही इंसान की सांसें भी उसके कर्मों के अनुसार तय होती हैं। कोई ज़्यादा चल पाता है, कोई कम, कोई लंबा जीवन जीता है, कोई बहुत जल्दी चला जाता है। फर्क सिर्फ कर्मों का होता है। आपने देखा होगा कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1 साल में चला जाता है, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 80 साल। और जो चला जाता है उसके लिए लोग कहते हैं कि भगवान ने इसे बुला लिया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों का पूरा लेखा लेकर के आती है। अगर उस लेखे में जीवन का पन्ना छोटा होता है तो शरीर भी ज़्यादा देर साथ नहीं निभा पाता है। इंसान सोचता है कि मौत अचानक आई, लेकिन मौत कभी अचानक नहीं आती है। अचानक तो सिर्फ इंसान को उसका पता चलता है। मौत से पहले आत्मा को कई संकेत मिलते हैं, जैसे मन का बेचैन होना, बार बार गलत फैसले होना, चेतावनियों को नज़रअंदाज करना। ये सब उसी यात्रा के संकेत होते हैं, लेकिन इंसान इन्हें मामूली समझ करके टाल देता है। जब कोई इंसान दूसरों को दुख देता है, धोखा देता है, कोई इंसान किसी को दुख देता है, धोखा देता है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, किसी का हक मारता है, तो वह यह सोचता है कि किसी ने देखा नहीं है। लेकिन याद रखना कि कर्म कभी अंधे नहीं होते हैं। हर कर्म आपका लिखा जाता है। कोई आपको देखने वाला हो या ना हो, लेकिन कर्म आपको देख रहा है, ऊपर वाला आपको देख रहा है, वो हमेशा ऑनलाइन रहता है। हर आंसू, हर आह, हर बद्दुआ अपनी जगह बना लेती है। यही कारण है कि एक ही सड़क पर 2 लोग चलते हैं, एक बच जाता है और दूसरा नहीं, क्योंकि दोनों के कर्मों का बोझ बराबर नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। दोनों के कर्म एक जैसे नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। किसी की मृत्यु की रेखा अभी अधूरी होती है, किसी की पूरी हो चुकी होती है। एक्सीडेंट सिर्फ माध्यम बनता है, कारण नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि वह तो बहुत अच्छा इंसान था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, शास्त्र भी ये नहीं कहते हैं कि जो मरता है वो पापी ही होता है। कई बार किसी और के कर्मों का फल भी छू जाता है, क्योंकि ये संसार अकेले नहीं, सामूहिक कर्मों से चलता है। किसी की लापरवाही, किसी की गलती, किसी का अहंकार किसी और की ज़िंदगी छीन लेता है, लेकिन फिर भी आत्मा को वही मिलता है जो उसके कर्मों के खाते में लिखा होता है। मृत्यु से पहले ये संकेत मिलते हैं। कभी दिल कहता है आज मत जाओ,
कभी माँ का मन घबराता है, कभी रास्ते में रुकावट आती है, कभी वाहन खराब हो जाता है। ये सब चेतावनियाँ होती हैं। अगर इंसान इन्हें समझ ले, रुक जाए, तो हो सकता है बहुत कुछ टल सकता है। लेकिन अहंकार कहता है कुछ नहीं होगा, और वही एक पल पूरी कहानी बदल देता है। एक बात और याद रखना, कुछ फल ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, खासकर बेकर्म, जिनसे किसी की जान, इज्जत या आत्मसम्मान को चोट पहुंची हो। ऐसे कर्मों का फल देर से नहीं मिलता, और वही कर्म अचानक किसी की मृत्यु का भी कारण बनते हैं। जो लोग जीवन भर दूसरों को कष्ट देते हैं, वे बाहर से चाहे कितने भी खुश क्यों ना दिखें, अंदर से उनकी आत्मा भारी होती जाती है। वह बेचैन रहती है, उन्हें बार बार अजीब सपने आते हैं, मन डरता है, लेकिन वे इसे कमजोरी समझकर दबा देते हैं। और जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तब मृत्यु एक झटके में सब खत्म कर देती है, सब कुछ बदल जाता है। और ऐसे लोगों को आखिर आपने देखा होगा कि एक पल पहले वो भविष्य के सपने देख रहे होते हैं और अगले ही पल शरीर से बाहर खड़े होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या है। याद रखना, अचानक मरने वाले लोगों को उनकी आत्माओं को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। जो अचानक शरीर छोड़ जाती हैं, अचानक जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि उन्हें जानने का समय नहीं मिलता है। वे अपने शरीर को छोड़ तो देती हैं, लेकिन मन छोड़ नहीं पाता है। वे अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के आसपास कुछ समय तक भटकती रहती हैं, और वे देखती हैं कि उनके बिना सब कुछ चल रहा है, लेकिन वे खुद कहीं नहीं हैं। वे बोलना चाहती हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। रोना चाहती हैं, लेकिन आंसू नहीं गिरते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा होती है, क्योंकि शरीर तो ख़त्म हो गया होता है, लेकिन अधूरे कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं। कोई भी शास्त्र, हमारे चाहे गरुड़ पुराण हो, कोई भी शास्त्र हो, ये डराने के लिए नहीं होते हैं। ये आपको सचेत करने के लिए, आपको चेताने के लिए हैं। और शास्त्र कहते हैं कि इंसान चाहे तो अपने कर्म बदल सकता है। जब तक सांस चल रही है, तब तक उनको मौका होता है। अगर आज कोई किसी को माफ़ कर देता है, किसी का दर्द समझ लेता है, किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी कमज़ोर का साथ दे देता है, तो वही कर्म उसकी दर्द को हल्का कर देता है। और यही कारण है कि कुछ लोग बड़े हादसों से बच जाते हैं, क्योंकि किसी की दुआ उनके आगे ढाल बन जाती है। कुछ लोग शांति से नींद में चले जाते हैं, और ये सब उन्हीं आत्माओं के साथ होता है जिनका कर्मों का बोझ हल्का होता है, जिन्होंने जीवन में जितना लिया उससे ज़्यादा दिया होता है। और जो लोग जीवन भर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी मृत्यु भी वैसी भी कठोर होती है। जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, और दूसरों के साथ क्या होगा उसका कोई उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है, और ना उनके बारे में वो कभी सोचते हैं। सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को उपयोग करते हैं, दूसरों को यूज़ करते हैं, दूसरों को परेशानियों में डालते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। अपने स्वार्थ के प्रति उनकी दुर्गति बहुत बुरी होती है, उनकी दशा वैसी ही कठोर होती है, उनकी मृत्यु भी उतनी ही दर्दनाक होती है जितना दर्द वो दूसरों को देते हैं या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को यूज़ करते हैं। उनकी आत्मा शरीर से खींचकर निकलती है, जैसे कोई भारी बोझ उतारा जा रहा हो। लेकिन अभी भी समय है। अगर ये शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, तो समझिए कि ईश्वर आपको एक अवसर दे रहे हैं अपने कर्मों को सुधारने का, अपने कर्मों के बोझ को हल्का करने का। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है कि आप संभल जाइए और समझ जाइए। आपको अभी समय है अपनी दिशा बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का। और शास्त्रों का और ईश्वर का अंतिम संदेश यही है कि मौत तो सबकी तय होती है, सही समय पर निश्चित होती है, लेकिन उसका रूप हमारे हाथ में होता है। हम कैसे जिएं, किसे दुख दिया,
किसे सहारा दिया, यही तय करता है कि अंतिम सांस हमारी कैसी होगी। इसलिए डर मौत से नहीं, अपने कर्म से रखिए, क्योंकि कर्म ही जीवन लिखते हैं और कर्म ही अंत तय करते हैं कि आपका अंत कैसा होगा। जैसा आपने कर्म किया होगा उसी के अनुसार आपका अंत होगा। कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, मृत्यु आपकी कितनी दर्दनाक होगी, या आपको खुशी खुशी से मृत्यु अपना बना लेगी। ये सब कुछ आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आपसे हमेशा कहते हैं कि भले आप ईश्वर से डरो या ना डरो, वो तो एक बार माफ़ भी कर देंगे, लेकिन आप अपने कर्म से ज़रूर डरिए, क्योंकि कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। और ना तो आज तक कोई कर्म से बचा है और ना आगे चल कर के कोई बच सकता है। इसलिए आप ये भूल, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए कि कोई नहीं देख रहा है। ये सबसे बड़ी भूल होती है, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। देखने वाला देख रहा है और कर्म आपको कभी भी छोड़ता नहीं है। जो किया है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। ये बात अपनी बुद्धि में हमेशा याद रखिए। ठीक है। ओम शांति।